कि अब ट्रंप को ईरान के ऊपर एक नई परमाणु शर्त थोपनी पड़ रही है। ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। 8 अप्रैल 2026 से लगातार सीज फायर चल रहा है। इस वक्त 60 दिन का नया सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी कोर टीम इस वक्त ईरान को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से दबाने और हराने में जुटी हुई है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि 60 दिन के सीज फायर में ईरान का 60% 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को या तो अमेरिका पहुंचा दिया जाए या फिर ईरान में ही तबाह कर दिया जाए। लेकिन इस बीच ईरान को चीन और रूस से कुछ ऐसे संकेत और इशारे दिए जा चुके हैं कि अगर ईरान का यूरेनियम उससे छीन लिया जाता है या फिर तबाह किया जाता है तो ईरान को रेडीमेड गुप्त तरीके से एटम बम मिल सकते हैं। क्योंकि इस साल की शुरुआत में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार आसानी से दे सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसी तैयारी में जुटा है कि ईरान कभी भी ना तो परमाणु हथियार बना पाए और ना ही हासिल कर पाए। इधर ईरान के तेवर इतने ज्यादा आक्रामक हैं कि उसने एक बार फिर से अमेरिका के एडवांस ड्रोन MQ-1 को मार गिराने का दावा किया है। अब तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ईरानी मिसाइलों और खुफिया युद्ध की तैयारियों को लेकर के ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी बेहद एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेहद गहरे भूमिगत बंकरों में पहुंचा दिया है। ये वो मिसाइलें हैं जिसकी काट इजराइल को भी आसानी से नहीं मिल रही। हम लगातार बदलते घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं ईरान के उन परमाणु तेवरों और तैयारियों से जिससे सबसे ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप घबराए हुए हैं। छीन लेंगे ईरान के परमाणु, ट्रंप का एटमी मिशन शुरू। अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि इस वक्त कमजोर ईरान को इतना कमजोर और बेबस कर दो कि वो 7 पुश्तों तक कभी भी परमाणु बम हासिल करने की ना तो हिम्मत कर पाए और ना ही कभी ख्वाब पाल पाए। देखा जाए तो ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हो पाया है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही है जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका का दावा सामने आया, ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा कर दिया कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर खबर ये भी है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरानी खेल में उतर चुके हैं। दावों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के इशारे पर बहुत बड़ी संख्या में नई मिसाइलों के टेस्ट और लॉन्च का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान मिसाइल लॉन्च के नाम पर परमाणु हथियारों का टेस्ट न करे। इसीलिए ट्रंप जोर लगा रहे हैं कि ईरान के साथ ऐसी परमाणु डील पूरी कर ली जाए ताकि ईरान भविष्य में भी कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते का नया ड्राफ्ट चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पहले से तैयार मसौदे में और कड़े संशोधन मांगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा उन्हें ईरान के साथ समझौते की कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका धीरे धीरे अपनी शर्तें मनवा रहा है। हम बेहतरीन डील करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सैन्य तरीका अपनाएंगे। साथ ही ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार न खरीदने पर सहमत हो गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, पहले ईरान सहमत हुआ कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या आप इसे खरीदेंगे, तो वे इस पर भी सहमत हुए कि हम परमाणु हथियार न बनाएंगे ना ही खरीदेंगे। The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase
a military weapon. That's a big difference. इधर ट्रंप के दावों के ठीक उलट ईरान ने संकेत दिया है कि वो जल्दबाजी में कोई परमाणु समझौता नहीं करेगा और हॉर्मुज़ प्रतिबंधों में राहत और यूरेनियम मुद्दे को एक साथ जोड़कर देख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 60 दिन का युद्ध विराम और परमाणु वार्ता का प्रारंभिक ढांचा लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम राजनीतिक मंजूरी बाकी है। ईरान एकमात्र ऐसा परमाणु हथियार रहित देश है जिसने 60% तक यूरेनियम U-235 का उत्पादन और भंडारण किया है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 के मध्य में ईरान पर हमलों के वक्त तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। यानी ईरान की परमाणु तैयारी ट्रंप की परमाणु शर्तों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन और रूस ने खुफिया परमाणु मिशन ईरान के पक्ष में एक तरह से शुरू कर दिया है। آن میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. रेडीमेड एटम बम खरीदेगा ईरान, रूस चीन का खुफिया प्लान। रूस और चीन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हरा दिया तो पूरे मिडल ईस्ट से रूस और चीन का हुक्का पानी लगभग बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद खाड़ी में रूस और चीन की कूटनीतिक और रणनीतिक पकड़ बेहद कमजोर हो जाएगी। हम आपको मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और राइट हैंड पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने 22 जून 2025 को दिया था। ये बयान उस वक्त दिया गया था जब ईरान पर पहले राउंड के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फोर्दो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की थी। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु वॉरहेड देने के लिए तैयार हैं। दिमित्री मेदवेदेव इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों के हवाई हमलों से ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ईरान का यूरेनियम संवर्धन का काम लगातार जारी रहेगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ये बयान 22 जून 2025 को दिया था, जिसे उन्होंने फरवरी 2026 में फिर दोहराया था। मेदवेदेव का ये बयान उनके आधिकारिक टेलीग्राम चैनल और रूसी मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने आया था। मेदवेदेव का सबसे बड़ा इशारा पश्चिमी देशों, खास तौर से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियों की तरफ था। उनका तर्क था कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को उन्नत हथियार और परमाणु तकनीक देने पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि फरवरी 2026 में फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर खबरें आई थी, तो फिर दुनिया की दूसरी महाशक्तियां भी अमेरिका के दुश्मनों जैसे ईरान को परमाणु हथियारों से लैस करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ऐसी स्थिति में ईरान की जंगी तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरों को जबरदस्त हमले के लिए तैयार कर लिया है। 8 अप्रैल से अब तक ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने मिसाइल अड्डों और परमाणु अड्डों को नए सिरे से हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक अगले 60 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चलता है तो इसका फायदा कौन ज्यादा उठा सकता है। इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 60 दिनों में ऐसी भीषण तैयारी रूस और चीन के साथ मिलकर कर लेगा जिसका अंदाजा भी ट्रंप प्रशासन को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर देगा।
And as the president said, I lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. अब लगभग ये साफ हो चुका है कि ईरान पर अगले कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हो जाएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के परमाणु केंद्रों, खार्ग द्वीप और हॉर्मुज में मिसाइल अड्डों को हमले की शुरुआती 30 मिनट में ही तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के कई विकल्प और ब्लूप्रिंट पेश किए। दावों के मुताबिक इस बार हॉर्मुज में मौजूद ईरान की सभी 33 मिसाइल अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा ईरान की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा और इकलौता केंद्र खार्ग द्वीप पर भी भीषण हमले की तैयारी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, चूंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए पेंटागन इस ऑपरेशन को अगले हफ्ते से अब नए सिरे से और ज्यादा आक्रामक रूप से शुरू करने की योजना बना रहा है। ट्रंप के नए और तूफानी तेवरों से भी हड़कंप मच गया है।